92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। एक बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी खासी तनख्वाह और एक कंफर्टेबल लाइफ, ये सपना तो हम सभी देखते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका ये सपना पूरा हो जाए और उसके बावजूद वो ये सब कुछ छोड़कर समाज की सेवा में अपना जीवन लगा दे, ऐसे ही शख्स को हम कहेंगे बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा एक खास शो बिग हीरोज और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका नाम है हर्ष। करीब 10 साल उन्होंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में बढ़िया जॉब्स किए, लेकिन 2003 में उन्होंने समाज सेवा की तरफ रुख करते हुए एक ब्लड हेल्पलाइन की शुरुआत की। 5 साल तक नौकरी और सोशल वर्क दोनों साथ साथ चला, लेकिन 2008 में हर्ष ने अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम सोशल वर्क शुरू कर दिया। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है हर्ष की। हर्ष आज मेरे बिग हीरो हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष इस खास शो में। थैंक यू रिचा, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया था जिसका एक आम इंसान सपना देखता है, फिर 2003 में आपको कब और कैसे लगा कि ब्लड हेल्पलाइन शुरू करनी है? देखिए, हर किसी की जिंदगी में छोटे और बड़े सब गोल्स होते हैं। तो जब मैं स्कूल में था तो मैंने अपनी मासी के बेटे को देखा कि वो थैलेसीमिया से ग्रस्त था और मैं उनको देखता था कि वो किस तरह से ब्लड के लिए इधर उधर भागते रहते थे। तब से मेरे मन में था कि मैं कुछ ना कुछ ब्लड के लिए ज़रूर करूँगा। 1999 में स्कूल पास आउट होने के बाद मैंने ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करने शुरू करे एंड 2-3 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर हॉस्पिटल में ब्लड सेपरेशन मशीन नहीं है, बहुत ज़्यादा डोनर्स अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसे डोनर्स की श्रृंखला बनाई जाए जिससे कभी भी कोई भी फ़ोन उठाकर बात कर सके। तो हमें लगा कि चलिए एक ऐसी ही हेल्पलाइन शुरू करते हैं जहाँ पर लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और हम उन्हें रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर प्रोवाइड कराएं। तब हमने शुरू करे अपने 18 दोस्तों के साथ और आज वो चेन 15,000 से ऊपर लोगों के साथ जुड़ चुकी है। और इस समय तो खासकर हमारे शहर दिल्ली में जो डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, प्लेटलेट काउंट एक बहुत लोगों की चिंता का विषय बन गया है, खून की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। आपको बहुत सारे डोनर्स की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, हमें डोनर्स की बहुत जरूरत है क्योंकि अभी भी इस चेन में काफी लोग रुक जाते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स को डोनेट करने में जो टाइम है वो करीबन 2 घंटे लगता है। अभी भी लोगों को लगता है कि हम जॉब में हैं तो हमारे बॉस हमको मना करेंगे। तो आई थिंक कोई भी ऐसा बॉस नहीं होगा दिल्ली में जिसको आप ये जाकर बोलें कि मैं किसी के लिए ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ और वो मना कर देगा आपको। और जिस दिन हर्ष हमें ये एहसास हो जाए ना कि किसी दिन हम भी या हमारा कोई अपना भी इस स्थिति में हो सकता है कि हमें खून की जरूरत हो, और सोचिए अगर कोई हमें ब्लड डोनेट करने वाला ना हो तो वो स्थिति कितनी भयावह होगी। एक्चुअली हमने इसी के लिए एक इनोवेटिव पोस्टर्स बनाए हैं जिसमें हम एक्चुअली लिखते हैं कि ट्राई अरेंजिंग एन ओ नेगेटिव ब्लड डोनर फॉर योर सन इन 30 मिनट्स। राइट, एक ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एक ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग एक्चुअली मारे फिरते हैं। आज भी हमारे करीबन 15,000-15,500 लोगों की चेन में अगर हम ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव की बात करें तो वो शायद 100-125 लोगों से ऊपर नहीं होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे साथ एज अ ब्लड डोनर रजिस्टर हो। कैसे रजिस्टर होते हैं आपके साथ? आप हमारी वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं, सिर्फ अपना नाम और ब्लड ग्रुप। SMS भेजने के नंबर है हमारा 9278957509। ये सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक 365 दिन आपके लिए सर्व कर रहा है। जी बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा लगता है जब इतना बढ़िया काम हर्ष कर रहे हैं, एक ब्लड हेल्पलाइन चला रहे हैं, हमको उस खून की कभी जरूरत भी हो सकती है, लेकिन जब तक जरूरत नहीं है तब तक आइए मिलकर किसी दूसरे की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें, हर्ष के साथ जुड़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्ष का ये जो NGO है सार्थक प्रयास, ये सिर्फ एक ब्लड हेल्पलाइन ही नहीं चलाता है। 2003 से लेकर 2015 12 साल के सफर में और बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं हर्ष। इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या करते हैं इस बारे में भी बात करूंगी। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं हर्ष। 92.7 बिग FM पर 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं हर्ष। इनका NGO है सार्थक प्रयास, जिसके जरिए ये पिछले 12 साल से एक ब्लड हेल्पलाइन चला रहे हैं। इसके अलावा ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स भी मेरा एक बहुत ही दिल के करीब प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं सेकंड इनिंग प्रोग्राम। एंड इसमें हमने करीबन 2 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको हम कहते हैं अडॉप्ट एन एल्डर, जहाँ पर हमने करीबन 15 सीनियर सिटीजन्स को आइडेंटिफाई किया जो ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, कंप्लीटली अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है। हमने उनको सूखा राशन देने की शुरुआत करी क्योंकि हम एक छोटी NGO है तो हम उस कुकिंग एंड हाइजीन के नई प्रोसेस में आना चाहते थे।
ये 2 साल चलाने के बाद अभी हमने 1 महीना पहले ही अपना एक सेकेंड इनिंग होम शुरू किया है छतरपुर मंदिर वाली रोड पर, जहाँ पर हमने 25 लोगों के लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंफर्टेबल जगह बनाई है, जहाँ पर कोई भी इंसान आपको रोड पे मिले, कोई डेस्टिट्यूट है, अबैंडन्ड है, बच्चों से परेशान है, हॉस्पिटल में आपको कोई मिलता है, आप उनको हमारे यहाँ रेफर कर सकते हैं। और 25 लोगों के लिए डॉर्मेट्री बेडिंग सिस्टम है, पूरी उनकी फूड, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल हर चीज़ का वहाँ पर अरेंजमेंट है। और उनकी ना ही सिर्फ सेकेंड इनिंग की हम ध्यान रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी वो एक्सपायर होंगे तो उनका पोस्ट क्रिमेशन भी हम ही लोग देखेंगे। हर्ष, कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जैसे कोई अगर वाकई बेसहारा बुजुर्ग है, कोई बहुत गरीब है तो समझ में आता है, लेकिन कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को आजकल ओल्ड एज होम में छोड़ने चले जाते हैं। बिल्कुल, अभी हमें पीछे हम लोग जब सर्वे कर रहे थे तो अपने एक दिल्ली पुलिस की जिप्सी से बात करी, उन्होंने बताया कि हमें 2 दिन पहले एक कॉल आई और वहाँ पर उस बुजुर्ग ने आफ्टरनून में अपने घर की रजिस्ट्री अपने बच्चों के नाम पे करी और उस दिन शाम से बच्चों ने उनको खाना देना बंद कर दिया। एंड 4 दिन तक वो बेचारे बिना खाने के पड़े रहे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने घर की खिड़की का दरवाज़ा तोड़ा और चिल्लाए और तब पुलिस आई और तब पता चला कि बच्चों ने कहा कि जो आपको पेंशन आती है आप उसका ATM कार्ड और पिन नंबर हमें दीजिए तो हम आपको खाना देंगे। एंड स्टिल वो सीनियर सिटीजन कहते हैं कि आप कोशिश करिए कि मेरे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा दीजिए, मैं आज भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आई डोंट नो क्यों हम यंगस्टर्स ऐसे होते जा रहे हैं जहाँ पर इतने कमर्शलाइज होते जा रहे हैं कि हम स्टिल अपने पेरेंट्स को एक हर्डल मानते हैं अपनी प्रिवेसी में। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स से बेटर वैल्यू सिस्टम हमारे बच्चों को कोई नहीं दे सकता। आज जब मैं घर से बाहर होता हूँ 12 से 14 घंटे, मैं बहुत ही सिक्योर होता हूँ, बहुत ही सेफ होता हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड होता हूँ, बिल्कुल मुझे पता है कि मेरा 6 साल का बेटा मेरी मम्मा के पास है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी। तो आई थिंक वो सिक्योरिटी कोई भी प्रोफेशनल मेड, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज और कोई भी सर्विलेंस कैमरास रिप्लेस नहीं कर सकते। वाकई बहुत दुख होता है ये सोचकर कि हमारे पास बड़े बड़े घर आ गए हैं, मेड्स 3-3, 4-4 होती हैं घर में, ड्राइवर्स 2-2, 3-3 होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन अपने माता पिता को रखने के लिए हमारे पास ना जगह रहती है, ना पैसे रहते हैं, ना दिल में एहसास है कि हमें इनका ख्याल रखना है। बहुत हैरानी होती है मुझे। लेकिन इस सब जो हम इतनी बुरी बुरी खबरें, बुरी बुरी बातें सुनते हैं, उसके बीच एक उम्मीद की किरण ये दिखती है कि आप जैसे लोग इतना कुछ कर रहे हैं हर्ष। अगर आप सेकेंड इनिंग्स होम ऐसे लोगों को दे पाते हैं जो बेसहारा हैं या जिनके बच्चे उनको रखने को तैयार नहीं है, तो ये ठीक है। आप अब उनको घर वापस तो नहीं दे सकते, लेकिन आपने उन्हें एक नया घर दिया है, वही बहुत है। हमारा घर 24 घंटे उनके लिए खुला है, वो कभी भी आके रह सकते हैं और हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको घर जैसा एनवायरनमेंट देंगे, घर जैसी हैप्पीनेस देंगे और घर जैसा वैल्यू सिस्टम हम आपसे लेंगे। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, लेकिन यहाँ मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्लड हेल्पलाइन और सीनियर सिटीजन्स के लिए सेकेंड इनिंग्स होम, इसके अलावा हर्ष एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। वो काम क्या क्या है, इस बारे में मैं इनसे जानूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं हर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 12 साल के लिए आपकी जिंदगी के क्या प्लान्स हैं, तो आप शायद मुझे बताएंगे कि आप और बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, और बड़ी और शानदार गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या शायद अपने बच्चों के लिए कोई प्लान्स बताएंगे। लेकिन आज जो मेरा बिग हीरो है, उसने पिछले 12 साल में एक ब्लड हेल्पलाइन से शुरुआत की और आज एक ब्लड हेल्पलाइन, सीनियर सिटीजन्स के लिए सेकेंड इनिंग्स होम और एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, और वो है मेरे आज के बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा एक खास शो बिग हीरोज, और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और जिस बिग हीरो की मैं बात कर रही हूं उनका नाम है हर्ष और उनके NGO का नाम है सार्थक प्रयास। हर्ष, 2003 में ब्लड हेल्पलाइन की शुरुआत हो गई, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स होम की शुरुआत हो गई। एजुकेशन के सेक्टर में आप क्या क्या करते हैं और उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? रिचा, आई थिंक हम लोग जब बचपन में स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बेस्ट टू बेस्ट स्कूल्स में डालते हैं। एंड मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमें एक प्राइवेट स्कूल में कर सकें। तो 1st to 5th के बाद मुझे 6th में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट कराया गया एंड आई एम गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट। उसके बाद भी मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छी सक्सेस ली, जस्ट बिकॉज कि मेरे ग्रैंडफादर मेरे साथ एक वैल्यू सिस्टम दे रहे थे। और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग में वहाँ पर एक मेरे हिंदी टीचर थे मिस्टर ML सूरी, तो उनसे जो मुझे वैल्यू सिस्टम मिला वो बहुत अच्छा था वैल्यू सिस्टम। तो कुछ सालों के बाद मैं उस स्कूल में गया और मैंने देखा बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा चीज़ें नहीं चल रही थी। फिर मैंने कुछ और गवर्नमेंट स्कूल्स में विजिट किया, तो मैंने देखा कि आज की डेट में एक 4th क्लास का बच्चा भी शायद अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा।
जो कि हमारे टाइम पे नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लेवल पे भी कुछ काम किया जाए और उन बच्चों को एक एट पार लेवल पे लाया जाए। तो हमने आज से 4 साल पहले रेमीडियल एजुकेशन के नाम से बिल्ड अ फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया, बिकॉज एज ऑलवेज नो दैट अगर फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग है तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। तो हमने 2nd से 5th क्लास के बच्चों को टच किया और एक ग्रुप बनाया 40 बच्चों का, और उनको हमने एक वॉलंटियर टीचर हायर करके उनको डेली पढ़ाना शुरू करा। 1.5 आवर्स के लिए सेंटर चलते हैं, 90 मिनट्स के लिए, मंडे टू सैटरडे। और ये स्कूल आवर्स के बाद? स्कूल आवर्स के बाद। ये बच्चे वो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और झुग्गियों में रहते हैं। ये हमारी 2 कंडीशन होती हैं बच्चे को एडमिशन देने की। उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको डेली खाना देते हैं, ये उनके लिए एक बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए हर महीने उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जिससे वो जुड़ते हैं, उनमें पूरा केक एंड एवरीथिंग इज देयर। इसके अलावा उनको हर 3 महीने में पिकनिक पे लेके जाया जाता है। और 90 मिनट्स की एजुकेशन में उनकी सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ही नहीं, उनके एटीट्यूड पे, उनके हेल्थ एंड हाइजीन पे, उनकी लाइफ एंड सॉफ्ट स्किल्स पे, उनकी स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता है। आज अगर आप आके बात करें, हमारे 5 सेंटर्स हैं, रोहिणी, शालीमार बाग, आज़ादपुर, जनकपुर या नारकेपुरम में 200 बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज आप अगर आके देखें तो उन बच्चों को और उन स्लम्स के दूसरे बच्चों को अगर आप देखें तो आपको ह्यूज डिफरेंस पता चलेगा। हमारे कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद सेंटर्स के आसपास के स्कूलों ने एज ए क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो स्टेट लेवल के क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। म्यूजिक में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, पेपर क्विलिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं। एंड ये एक बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिससे हम चाहते हैं कि अगले और 5 से 10 सालों में हम करीबन 2000 बच्चों को टच करें और दिल्ली और एनसीआर में करीबन 15 से 20 सेंटर एटलीस्ट सेटअप करें। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि जो लोग एनजीओस चला रहे हैं उनकी बहुत आमदनी होती होगी, बहुत सारी चैरिटी उनको मिलती है, बहुत सारी डोनेशंस आती हैं, और शायद इसमें इनका अपना कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट होता होगा। मैं अपने सारे लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि हर्ष अपना ये जो एनजीओ है सार्थक प्रयास, इससे एक भी पैसा खुद नहीं लेते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा, इस बारे में मैं इनसे बात करूंगी बस अब से कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं हर्ष। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं सार्थक प्रयास एनजीओ के फाउंडर हर्ष। हर्ष, बहुत लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं, एनजीओ शुरू भी करते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करूं तो अपनी जिंदगी की भी जरूरतें होती हैं। आप अपने एनजीओ से पैसे नहीं लेते, क्यों? हमारा शुरू से एक मोटिव था कि हम किसी से पैसे नहीं लेंगे और अगर सोशल वर्क करना है तो अपने दम पे करना है। 5 साल हमने सिर्फ इसी तरह से चलाया और 5 साल के बाद जब मुझे कन्विंस हो गया कि मैं अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर कुछ अपने लेवल पे कर सकता हूँ, तभी मैंने जॉब को छोड़ा और फुल टाइम सार्थक प्रयास को लिया। और अगर आप खुद सैलरी लेते हो तो आप उसे एज अ जॉब कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हो, लेकिन अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आप एज अ पैशन उसे सर्व कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्वाइवल बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग कंपनी शुरू करी। आज भी हम 7 मेंबर कुछ ना कुछ महीने में जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो ब्लड हेल्पलाइन का हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। सो नाइस, इतना अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। तब मुझे बताइए, 12 साल में मिशन सेव लाइफ जो कि आपका ब्लड हेल्पलाइन है, आपका सेकेंड इनिंग सेंटर जो आप बुजुर्गों के लिए चलाते हैं, और बिल्ड अ फाउंडेशन जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को थोड़ा और एक्स्ट्रा केयर एंड गाइडेंस देने के लिए चलाते हैं, इन तीनों में आपको किस किस तरह की मदद, सपोर्ट हम लोगों से चाहिए होता है जो हम आपको दे सकें? देखिए, अगर हम ब्लड हेल्पलाइन की बात करें तो सबसे पहली चीज है ब्लड डोनर्स। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे नंबर पे मैसेज करिए और एक जुड़िए एज अ इमरजेंसी ब्लड डोनर और रेडी रहिए हमेशा ब्लड डोनेट करने के लिए। एक बार नंबर फिर से बता दें। 9278 957509 8 AM to 8 PM एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन के लिए, और मैसेज आप 24 आवर्स कभी भी कर सकते हैं। बिल्ड अ फाउंडेशन जो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए हमने स्पॉन्सरशिप प्लान बनाए हुए हैं, जिसमें 250 रुपीज बहुत छोटी सी शुरुआत आप महीने की करके बच्चे का फूड एंड हेल्थ केयर स्पॉन्सर कर सकते हैं। साल का 1000 रुपए एक बार देने से पूरे साल की स्टेशनरी एंड किट बन जाती है बच्चे एक बच्चे की। 1500 साल का एक बार देने से उस बच्चे का पूरा जो वॉलंटियर टीचर हैं जो वहाँ पढ़ाने आते हैं उनका ट्रैवल रीइंबर्समेंट हो जाता है। एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी हम आपको इमीडिएटली बच्चे की फाइल देते हैं जिसमें बच्चे की फोटोग्राफ होती है, वो कौन से स्लम से बिलोंग करता है, ताकि आप कभी भी जाकर उस बच्चे से मिल सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए आप आके टाइम स्पेंड करिए, वहां पर उनके लिए आप मटेरियल डोनेट करिए, बट वो रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक कि आप वहाँ आइए और आकर हमसे मिलिए और खुद देखिए कि क्या क्या जरूरत
उन बुजुर्गों को हो सकती है। वाकई मेरा अपना तजुर्बा हर्ष ये कहता है कि जब जब हम बिग हीरो की कहानी पूरी दिल्ली को सुनाते हैं तो दिल्ली वाले दिल खोलकर हमें कॉल लगाते हैं, हमारे बिग हीरोज को कॉल लगाते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि बहुत सारी मदद मिले, आपको सपोर्ट मिले। मदद शब्द से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल करना। मैं अपनी तरफ से जो कर सकूंगी वो जरूर करूंगी। और हर्ष, इनके बारे में मुझे हमारे एक लिसनर ने मेल करके बताया था, मिस्टर SKS राघवन। थैंक यू सो मच कि आपने हमें हर्ष से मिलवाया। और आप सब दिल्ली वालों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप अपने आसपास किसी भी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी कहानी हमें बिग हीरो में पूरी दिल्ली के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज 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 वो कहानी सबसे पहले मुझे लिखकर भेजिए। info@richanrut.in पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर big space DMJ space अपना नाम और बहुत शॉर्ट में बिग हीरो की कहानी आप 55454 पर भी हमें भेज सकते हैं। हर्ष, कोई वेबसाइट है आपकी जहां पर लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हमसे जुड़ सकते हैं sarthakprayas.org पर, और facebook.com/sarthakprayas पे हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं और हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा हर्ष आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच रिचा। माय प्लेजर। चलते चलते हर्ष, कोई आपकी पसंद का गीत जो सारी दिल्ली को सुनाया जाए? बहुत हमने सोशल वर्क और अच्छी बातें करी, तो आई थिंक एक रोमांटिक नंबर हो जाए। बिल्कुल। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। चलिए, तो ये खूबसूरत गीत हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमारे बिग हीरो हर्ष जी की फरमाइश पर आप सुन रहे 92.7 बिग FM। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध।